बाड़मेर से लेकर यूपी तक पोस्टर वॉर की चर्चाएं जोरों पर है। बाड़मेर के पोस्टर्स के बारे में तो आपको जानकारी मिल ही गई होगी, पर यूपी में क्या हुआ जरा अब आप वो भी सुन लीजिए। यूपी में पोस्टर वॉर किस तरीके से बवाल का रूप धारण करता नजर आया और पोस्टर्स की वजह से वहां पर किस तरीके से जंग जो है लाठी डंडों से लेकर पथराव तक पहुंच गई। 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया और कईयों के खिलाफ अब एक्शन लेने की तैयारी में है योगी सरकार। अब आप ये सोच रहे होंगे वहां पर क्या बवाल मचा है, तो अब जरा वो समझ लीजिए। सबसे पहले यूपी के अंदर पोस्टर्स लगते हैं आई लव मोहम्मद को लेकर के, और जैसे ही पोस्टर्स चर्चाओं में आते हैं उसके बाद एक्शन लिया जाता है। और वहां पर जो जानकारी सामने आई है उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक कड़ा जवाब दिया। जवाब भी आपको बताएंगे, उनका बयान भी आपको सुनाएंगे, पर उससे पहले आप जरा ये समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ के जितने भी प्रशंसक हैं उन्होंने फिर नई एक पोस्टर वॉर का जवाब देते हुए लिखा आई लव श्री योगी आदित्यनाथ, और दूसरे पोस्टर जो चर्चाओं में रहे वो रहे आई लव बुलडोजर के। मामला क्या है अब जरा आप विस्तार से सुनिएगा और समझिएगा कि आखिर ये पोस्टर वॉर की शुरुआत कैसे हुई, और पोस्टर वॉर की शुरुआत होने के साथ साथ यहाँ पर ये मामला क्यों तूल पकड़ता है और इस पूरी कहानी के पीछे कौन था। इससे पहले आपको योगी आदित्यनाथ का बयान हम बताते हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना भूल गया है कि शासन किसका है। वो मानता था कि धमकी देंगे और जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा कि जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगने देंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएगी। तो साफ था, क्लियर था संदेश योगी आदित्यनाथ का कि पीढ़ियों तक को उन्होंने संदेश दिया। और ये भी उन्होंने कहा कि जो भी दंगा फैलाने की कोशिश करेगा उन्हें अच्छा सबक सिखाया जाएगा, क्योंकि योगी का जो बुलडोज़र है उसको कोई नहीं भूला है। और यही वजह है कि यूपी से लेकर के एमपी कह लीजिए, राजस्थान कह लीजिए, वहाँ पर बुलडोज़र एक्शन की चर्चाएँ होती है। और जब आज ये कड़ा संदेश उन्होंने दिया है तो स्पष्ट है और क्लियर है उनका मैसेज कि जो भी दंगा फैलाएगा उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, कड़ा एक्शन लिया जाएगा। अब आगे की कहानी भी आप जरा समझिए कि उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ क्या, जहां आई लव मोहम्मद अभियान ने सड़कों पर आग लगा दी। जुमे की नमाज के बाद माहौल गरमाया, पत्थर चले, लाठियां भांजी गई और आंसू गैस के धुएं ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। पुलिस ने सख्ती दिखाई, मौलाना तोकीर रजा समेत 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। आखिर इस कोहराम की वजह क्या रही, तो अब जरा आप ये भी सुनिए कि आखिर ये पूरा मामला शुरू कहां से होता है। बात है शुक्रवार की दोपहर की। बरेली की सड़कों पर हंगामा बरपा। आई लव मोहम्मद अभियान जो सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को जगाने का दम भरता था, हिंसा का तांडव बन गया। एक मस्जिद के पास हजारों की भीड़ जुटी, हाथों में तख्तियां, दिल में जोश, लेकिन अचानक माहौल पलट गया। जवाबी प्रदर्शनकारियों से टकराव हुआ, नारों की गूंज के बीच पत्थरों की बारिश होने लगी और सड़कें रण क्षेत्र बन गई। कई घायल हुए, यहाँ तक कि पुलिसकर्मी तक इस हमले में बच नहीं पाए। पुलिसकर्मियों ने भी जवाबी एक्शन लिया, आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठीचार्ज हुआ और भीड़ को खदेड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। और सबसे बड़ा खुलासा इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ, इस हंगामे के केंद्र में नाम आया मौलाना तोकीर रजा का। ये बड़ा चेहरा, ये बड़ा नाम इस पूरे मामले के बीच में। जी हाँ, इत्तेहाद ए मिलत काउंसिल के अध्यक्ष ये हैं और जिनके एक इशारे पर भीड़ सड़कों पर उतर आती है। जब पुलिस की हिरासत में उनके साथ 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, तो दंगा, गैरकानूनी जमावड़ा और नफरत फैलाने के लिए 6 FIR दर्ज की गई। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है और हर पल नया सच सामने आ रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या ये सिर्फ धार्मिक उन्माद था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश? क्या मौलाना तोकीर रजा इस बवाल के असली सूत्रधार हैं? बरेली की सड़कों पर हालांकि अब सन्नाटा जरूर पसरा है, पर यह भी तय है ये सन्नाटा कहीं तूफान से पहले की शांति तो नहीं, क्योंकि मौलाना तोकीर रजा की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं एक बार फिर से आंदोलन को उग्र कर सकती है, इस पूरे मामले को एक बार फिर से तूल पकड़वा सकती है। और ये बात भी है, जो सवाल उठ रहा है कि क्या ये बवाल एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था या इसके पीछे कोई और वजह? क्या बरेली में अब शांति लौट पाएगी या फिर ये सिर्फ शुरुआत भर है? इससे जुड़े हर एक अपडेट के लिए आप बने रहिए द खटक के साथ। पर यह तय है, योगी का मैसेज क्लियर है, तो वहीं दूसरी ओर
ये जो पोस्टर वॉर है अभी थमेगी या फिर आगे और बढ़ेगी, ये तमाम सवाल अभी चर्चाओं में है। पर बरेली में हम उम्मीद करते हैं कि शांति कायम रहे, लोग आपसी भाईचारे का पालन करें, क्योंकि बयानबाजी का दौर चलता रहेगा, वॉर का दौर चलता रहेगा, वार प्रतिक्रिया का दौर चलता रहेगा, पर ज़रूरी है अमन चैन कायम रहे, शांति कायम रहे और भाईचारा कायम रहे।